हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या है मैसेजेस आपके लिए शिव और काली की तरफ से। ठीक है, तो माता काली के मैसेजेस देखेंगे और महादेव के मैसेजेस देखेंगे। दोनों ही ऑरेकल से हम कार्ड्स निकालेंगे और फिर देखेंगे कि आपके लिए क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे काफ़ी दिनों से कि आप ये रीडिंग लेकर आइए, तो मुझे लगा कि आज समय ठीक है। तो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, मैं कार्ड्स आपके सामने रखती हूँ। 3 कार्ड्स रखूँगी गाइस, तीनों में से 1 या 2 आपको सिलेक्ट करने हैं। और अगर आपको ये ऑप्शन ठीक नहीं लगता तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो। आपके नेम के इनिशियल्स हैं, उसके आधार पर आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो पहला जो कार्ड आपके लिए आता है वो आता है पेशेंस। दूसरा है ऑर्डिनरीनेस। 7 8 आया है एंड साइलेंस। मैं इनको पास से आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा, ये आपके कार्ड्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप या वीडियो पॉज कर लें, आराम से इन पर कुछ देर आप मेडिटेट करें और देखें कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसी की रीडिंग आपने देखनी है। और अगर ये ऑप्शंस आपको समझ नहीं आते हैं तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। राइट, यस, देख लीजिएगा आराम से। ऑलराइट गाइस, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है इसको। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स चाहिए तो आप हमारा स्टोर विजिट कर सकते हो। अभी तो आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक है सब कुछ, कल से स्टॉक में आएगा, कल या परसों से। तो उसके बाद से आपको वहाँ से जो भी लेना हो आप ले सकते हो। और अगर आपको एनर्जाइज करवाना है आपके नेम पर तो आपको वहाँ पर अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ऑलराइट, ओके गाइज, रीडिंग अब हम शुरू करेंगे। देखते हैं कि आज क्या आएगा इस रीडिंग में। हाँ, एक बात और जो मुझे आपको बोलनी थी वो ये कि कल मैं लाइव आई थी शाम को, और फिर अचानक से कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया तो मुझे उस लाइव सेशन को बंद करना पड़ा। बंद क्या करना पड़ा, वो हो ही गया बंद। तो आज कोशिश करूँगी कि फिर से आऊँ। तो शाम को कुछ आऊँगी 7:30 या 7 के अराउंड हो सकता है, या उसके बाद। तो मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें आपने बताया नहीं, पहले से अपडेट नहीं दिया, दैट्स वाई। ओके, चलिए रीडिंग अब शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है पेशेंस के कार्ड को तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है नंबर 7 के साथ। ओके, योग शक्ति।
ये तो शफल ही नहीं होते मेरे हाथ से, ऐसे ऐसे ही करना पड़ता है। अभिषेक, abundance, very nice. Gift number 8, courage. Okay. ऑल राइट गाइज, तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, मैसेजेस उनके लिए महादेव और माँ काली की तरफ से। आपके लिए मैसेजेस ये हैं गाइज कि आप अपने रूटीन में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो कि आपके पास 5 मिनट भी नहीं है गॉड से कनेक्ट होने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अलाइंड होने के लिए, उनके मैसेजेस रिसीव करने के लिए, समझने के लिए। ओके क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते जा रहे हो। एम्बिशियस होना गलत नहीं है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। करियर का मुझे पहले मैसेज आया तो मैंने दे दिया, ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो, आपको लगता है कि वो ज़रूरी है, वो करना चाहिए, और नहीं हो पा रहा आपसे क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। यही होता है जब हम किसी रूटीन में बंध जाते हैं ना, और अपने आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, गॉड है, यूनिवर्स है, इनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, अलाइन नहीं हो पाते, देन मोनोटोनस हो जाता है ये सारा वातावरण। लगातार सुबह उठना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर वापस सो जाना है। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, रात के 9 बजे तक घर वापस आते हैं, खाना खाया, सो गए। राइट, आपको टाइम नहीं मिल रहा इस बीच अपने बारे में कुछ सोचने के लिए, करने के लिए, या गॉड से कनेक्ट होने के लिए। देन क्या होगा, उदासी सी फैल जाएगी, ठीक है ना। और आपको पता नहीं चलता, पहले पता नहीं चलता, फिर धीरे धीरे एहसास होता है कि क्या कर रहे हो आप। वही सारी चीज़ें आपको उन सारी चीज़ों से आपको नफरत होने लग जाती है, और फिर आप निगेटिविटी में गिर जाते हो। फिर क्या होता है, जब आप निगेटिविटी में गिरते हो तो निगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हो। देन काम तो आप कर रहे हो लेकिन सफलता आपको नहीं मिल रही, ये दूसरी चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको चाहिए बहुत कुछ, लेकिन जो भी आपको चाहिए वो आएगा कहाँ से, सोर्स क्या है, उससे आपका कनेक्शन टूट रहा है। अगर आपको ये लगता है सिर्फ मेहनत करने से ही आपका काम बनेगा, तो ऐसा नहीं है। हम सबको पता है कि हमें गॉड से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर में वही हैं जो हमें संभालने वाले हैं, या हम जो चाहते हैं वो हमें देने वाले हैं। सिर्फ हमारा हार्डवर्क काम नहीं करेगा, आपको ये समझना होगा। तो हार्डवर्क यहाँ पर बहुत है, लेकिन कनेक्शन जो है भगवान के साथ आपका धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, ये तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप भले ही भगवान को छोड़ दो, भगवान आपको नहीं छोड़ते। तो खत्म तो नहीं है, लेकिन वही है कि वो जो आपको मैसेजेस दे रहे हैं वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे, ये है। तो इससे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो आपको चाहिए अबंडेंस, आपको चाहिए नेम एंड फेम, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट, इसमें डूबते चले जा रहे हैं। तो चाहिए ये, मिल रहा है ये, ईस्ट एंड वेस्ट हो गया, ठीक है, ये हो रहा है आपके साथ। तो आपको बोला गया है कि कम से कम दिन में 5 मिनट निकालो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश करो, और
एक चेंज आपके रूटीन में आपको लाने की ज़रूरत है, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आप खुद नहीं ला पा रहे, मान लीजिए जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, आप बोलोगे कैसे करें जब टाइम ही नहीं मिलता, सुबह निकल जाते हैं, रात में आते हैं, कब करें मेडिटेशन योगा। तो इसके लिए प्रार्थना करो कि वो आपको समय निकाल कर दें, तो भगवान खुद ऐसी व्यवस्था करेंगे आपके लिए। राइट, ये आपके लिए मैसेज है। और साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर हो सके तो आप अभिषेक करें शिवलिंग का। आपको पता है कैसे अभिषेक करते हैं। प्लस जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप गॉड एंड गॉडेस को याद करें और महसूस करें कि आप पर एक वाइट या सिल्वर कलर का एक लाइट है जो आप पर गिर रहा है और आपकी क्लींजिंग हो रही है। जैसे अभिषेक करते हैं ना शिवलिंग का, कुछ वैसा ही आपको खुद के लिए भी सोचना है, विजुलाइज करना है। तो इससे ना आप एंजाइटी से, स्ट्रेस से, किसी भी तरीके की चिंता है, फियर है, उससे आप बाहर निकलेंगे। और इससे ये भी होगा कि आप सरेंडर कर पाएंगे डिवाइन को। प्लस अगर कंट्रोल इश्यूज हैं आपके साथ तो आप उनको भी छोड़ पाएंगे। ओके, आपको डीप डिटॉक्स की जरूरत है। फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, कुछ भी हो। ओके, ये करने की आवश्यकता है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं और ये परेशानी एंड नहीं होगी जब तक कि वापस से आप एनर्जीज के साथ में अलाइंड नहीं होते, कनेक्ट नहीं होते। अब आप कैसे टाइम निकालेंगे वो आप देखिए। आपकी प्रॉब्लम की जो रूट है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है। योगा शक्ति जो माँ है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन की एंड सरेंडर की बात करती है। वो बोल रही है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि कुछ बड़े चेंजेस होंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली एंड फिजिकली इसके लिए तैयार हो जाएं एंड इमोशनली इसके लिए तैयार हो जाएं, सो दैट इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप अच्छे से एक्सेप्ट कर सकें। क्योंकि वही होता है कि जब ये वाली एक एनर्जी में हम पहुंच जाते हैं ना, तो जब आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है, तो टॉवर मूवमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो टॉवर मूवमेंट आएगा, अदरवाइज आप इसको बैलेंस कर लो। तो एक दिन कम से कम खुद के लिए निकालो, वरना फिर पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आप कैसे हैंडल कर पाओगे। होगा आपके अच्छे के लिए ही, लेकिन ऐसे हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे। राइट, ऐसा है। तो 7 डेज आप बिजी रहते हो तो संडे का निकाल लो, सैटरडे का निकाल लो, कोई एक दिन निकाल लो और पूरा अपने साथ बिताओ। और रोज के अगर 5 मिनट भी आप निकालते हो तो बहुत है। ये आपके लिए संदेश है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, जो कि आना भी चाहती है, तो आपको थोड़ा टाइम खुद के लिए, थोड़ा टाइम महादेव के लिए, माँ काली के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली हो, और हो सकता है आपको इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हों, तो ये एक तरीके से कंफर्मेशन है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट किया है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो मैं लेकर आऊँगी। ऑल राइट, चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज़ किया है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं माँ काली की तरफ से और महादेव की तरफ से। ओके, No, not now. Reconsider. All right. The Lovers. Isolation. Control.
किसी से पार्टनरशिप आपकी हो रही है या किसी से रिलेशनशिप है आपका, और जिसके भी साथ में आपका रिलेशनशिप है या पार्टनरशिप हो रही है या हो चुकी है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। या तो आपको कंट्रोल किया जा रहा है या फिर आपको ऑप्शन बनाया गया है, और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है महादेव और माँ काली की तरफ से कि अभी आप इस व्यक्ति को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर या इस पार्टनरशिप को लेकर फैसला ना करें। अगर आप असंतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है सामने वाला आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको फ्रीडम नहीं दे रहा और कोशिश कर रहा है कि आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, वो उसको चेंज कर सके, और कहते हैं ना अपने मुट्ठी में लेना, वो काम करने की कोशिश कर रहा है, भले ही प्यार से कर रहा हो, ठीक है। तो इसके बारे में आप फिर से सोचें, रिकंसीडर करें इसको, तुरंत अभी फैसला ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, बट ये है एक कार्मिक कनेक्शन, क्योंकि ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक कनेक्शंस में बहुत कम ही डिफरेंसेस होते हैं, उनको समझना, क्योंकि दोनों ही काफ़ी इंटेंस होते हैं और दोनों में ही काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का ये होता है कि आपको एक टाइम के बाद समझ आता है कि कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी सिमिलर हैं। या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ना अब्यूज़ को, एक कोई भी जो पार्टनर है वो दूसरे को अब्यूज़ नहीं करता, कार्मिक में करता है, ऐसा होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में दोनों बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। तो अब आप देख लो कि आपका क्या है। वैसे यहाँ पर आपको यही बोला गया है कि अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो, मान लो ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी नियम ये है कि जब दोनों ही ट्विन फ्लेम्स अपना अपना इनर वर्क कर लें, यानी कि अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर लें, तब वो यूनियन में आए। अगर वो अभी तक उन्होंने अपना इनर वर्क नहीं किया है कंप्लीट, अपनी बुराइयों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यूनियन कर रहे हैं, तो फिर बाद में ये होगा कि जब आपका यूनियन हो जाएगा, शादी हो जाएगी ना, तो तांडव होगा और फिर सेपरेशन होगा। ओके, तो अभी उसके लिए वेट करना है। मैं कह रही हूँ ब्रेक करो, वेट करना है आपको। अगर आपको लगता है कि आपने इनर वर्क कर लिया, अगर आपको लगता है आपके पार्टनर ने इनर वर्क कर लिया, इनर वर्क यानी कि अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपके अंदर ईगो है, अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, अगर आप कंट्रोल करने की भावना रखते हैं, अगर आप अब्यूज़ करते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम्स में नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि अगर ऐसा है, अगर ये निगेटिव एनर्जी से आप घिरे हुए हैं, अगर ये आपके अंदर आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, और आपने अभी तक इनको नहीं निकाला, आप दोनों में से दोनों ने ही या किसी एक ने, तो तब तक आप यूनियन में नहीं आए, वरना आप बहुत पछताएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% लोगों के लिए मैसेज ये है कि जिसको आप ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, ट्विन फ्लेम नहीं है, आपका कार्मिक है, ठीक है ना। और अगर ये आपके साथ है, मतलब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके अंदर बहुत बुराइयां हैं, आपके पार्टनर के अंदर बुराइयां नहीं हैं, आप आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हो, आप उसको अपने जैसा बनाना चाहते हो, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आप उसके भले के लिए कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें लग रही हैं आपके अंदर, देखो कितना ही आप अच्छा सोच रहे हो या अच्छा चाहते हो आपके पार्टनर के लिए, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, मतलब ये गलत है। कंट्रोल करने की ये जो भावना है या आपका ये जो नेचर है ना, ये गलत है। लेट मी टेल यू, ये नहीं करते हम सिर्फ समझाते हैं, हम कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, मतलब आपके साथ दिक्कत है, तो पहले अपनी दिक्कत को ठीक करो। आपके अंदर अगर घमंड है, ईगो है, अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, हिटलर मत बनो, हिटलर बनना चाहते हो, तो इन सारी आदतों को पहले तो अपने अंदर से निकालो, उसके बाद अपने पार्टनर के साथ जाइए आप और शादी करिए। क्योंकि अगर आप इसी नेचर के साथ उस व्यक्ति के साथ में यूनियन करोगे, तो उसकी ज़िंदगी खराब होगी और फिर आपकी भी होगी, राइट। तो ये मैसेजेस हैं, अब जैसे आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो कंट्रोल कर रहा है ना, उसके साथ में अभी आगे आप मत बढ़ो, आप थोड़ा वेट करो। अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो तो अपनी आदत को ख़त्म करो, उसके बाद
सामने वाले के साथ जाना। और अगर सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है तो उनको बोलो कि वेट करो, और अगर आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो दोनों अलग रहो, पहले इस आदत को सुधारो और उसके बाद फिर यूनियन में आना। ठीक है, ये संदेश है आपके लिए, क्लियर एंड कट मैसेजेस हैं। मुझे नहीं पता किससे ये रेजोनेट करने वाला है, लेकिन जस्ट कार्ड्स निकाले और मैसेजेस आ गए, तो आप देख लो आपको क्या करना है। थोड़ा सा शांति रखो अपने मन में, सामने वाले को भी थोड़ा शांति से जीने दो, और टाइम लो, अपना इनर वर्क करो, और अपने अंदर की जो ये आदतें हैं गंदी गंदी इनको निकालो। इनसे किसी का भला नहीं होना। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आते हैं उनको भी बोलती हूँ, अपना गुस्सा ना कंट्रोल में करो, अपना ईगो ना कंट्रोल में करो, बिल्कुल निकालो इसको अंदर से उसके बाद, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होगा। आप भी रोगे, दूसरों को भी रुलाओगे, कोई मतलब नहीं बनता इसका। ठीक है, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, और रेजोनेट करी तो मुझे बताना किसने इसको चूज़ किया था। ओके, मुझे बताइएगा, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज़ किया है साइलेंस के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं माँ काली की तरफ से, महादेव की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। ओके, अनाहत काली, चैरिटी, ओके, द बर्डन, फाइटिंग, अंडरस्टैंडिंग। आपके हार्ट चक्रा पर काम करिए आप लोग गाइज। आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं आप, आपको हर चीज़ बोझिली लगती है। कोई प्यार करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, कोई केयर करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आपको चाहिए भी। इमेज आपकी ऐसी बन गई है कि लोग बोलते हैं कि अरे इसको तो, इसका भला करने चलो तो ये उल्टा हम ही से लड़ता है या लड़ती है, वो वाली चीज़ है। आप काम करिए आप लोग थोड़ा आपके हार्ट चक्रा पर। रोज़ कॉर्ड्स या ग्रीन एवेंचरन आप ले लीजिए, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, एक काम करना शुरू करिए आप, किसी एनजीओ से या किसी ट्रस्ट से आप जुड़िए और वहाँ पर हेल्प करिए लोगों की। या ऐसे ही अगर आपको मौका मिलता है किसी की हेल्प करने का, किसी को कुछ खिलाने पिलाने का, राइट, जैसे लोग बहुत करते हैं, खाना वाना बना के किसी ऐसे एरिया में गए जहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, तो वहाँ पर जाके कपड़े दिए, खाना वाना दिया। कहते हैं जैसे एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है, तो उस पर थोड़ा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। आप अगर ये करोगे ना तो धीरे धीरे करके आपका हार्ट चक्र जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करेगा। ओके, मतलब रोज कॉर्ड्स, ग्रीन एवेंचरिन ये तो पहनना ही है, मेडिटेशन तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ें भी करो। थोड़ा रिसेप्टिविटी की एनर्जी आपके अंदर आनी चाहिए। जब उस माहौल में रहोगे ना, पहले वो माहौल क्रिएट करोगे, फिर उस माहौल में रहोगे, देन
आपको जो प्यार मिलता है लोगों से आप उसको रिसीव कर पाओगे, प्लस उसको सहज कर रख भी पाओगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, जैसे कुछ लोगों के साथ ये है कि अगर कोई उनको प्यार करे तो उनको गुस्सा आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्यार चाहिए, प्यार लेते हैं, प्यार देने वाले जब उनको मिलते हैं तो उनको शायद वैल्यू करनी नहीं आती। जैसे आपको अगर कोई प्यार करे बहुत ज़्यादा तो फॉर ग्रांटेड आप लेने लग जाते हो, ये करते हो। ठीक है, और आपको कभी रियलाइज भी होता है लेकिन फिर आप जिद पकड़ लेते हो क्योंकि आपको लगता है नहीं मैं तो ऐसी हूँ, ऐसा। तो प्यार करे तो करे, नहीं करे तो जाए। तो कुछ लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, तो वो नहीं जाते लेकिन दुखी रहते हैं, यानी कि जो आपको प्यार कर रहा है आप उसको दुखी कर रहे हो। ओके, और नहीं तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, ये होता है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ कि जो भी आपसे रेजोनेट करे वो आप रख सकते हो। तो ये है कहीं ना कहीं यही कि आपका जो हार्ट चक्र है ठीक से क्लींस नहीं हुआ और बैलेंस्ड नहीं है, या आपके पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर हो सकता है। जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है उनको हर समय ना लोगों से सम्मान चाहिए होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको कोई सम्मान नहीं करता, बिकॉज वो खुद सम्मान नहीं कर रहे होते हैं खुद का, ऐसा हो जाता है। क्योंकि वो जो गलतियां कर रहे हैं, हम अगर कुछ गलतियां करें तो हमें पता रहता है हम गलतियां कर रहे हैं या हमारे अंदर ये बुराई है, हमें तो पता तो होता है ना, जानते तो हम हैं ही। तो उस चीज़ का रहता है अंदर गिल्ट कि मैं ये गलत कर रही हूँ, गलत कर रहा हूँ। और फिर सामने वाले को जब हम देखते हैं कुछ ऐसा व्यवहार करते हुए जो कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, तो हमें लगता है अच्छा ये हमारा सम्मान नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पहले ही वो चीज़ है कि हम इस लायक नहीं है, राइट। तो इसको कहते हैं सेल्फ वर्थ इश्यूज। तो जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना तब ये भी होता है, यानी कि खुद को कमतर समझना। फिर कोई और अगर भले ही सामने वाले को कुछ पता नहीं है आपके साथ क्या है और वो नॉर्मली ही बिहेव कर रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि वो आपके इंसल्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मन में ऐसा लग रहा है कि आपको इंसल्ट कोई भी कर देगा, आप लायक नहीं हो, वो चीज़। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ये होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं ऐसे लोगों से कई बार मिल चुकी हूँ, तो मुझे पता है उनको कुछ अच्छा भी बताओ ना तो उनको बुरा लगता है, उनकी हर बात में इंसल्ट हो जाती है, उनको लगता है रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही। तो रिस्पेक्ट सामने वाला तो कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि उनके मन में ये चीज़ है कि वो सम्माननीय नहीं है, तो हर बात उनको बुरी लगती है, उल्टी लगती है, ऐसा हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं है आपके साथ भी। और लोग आपको कहीं ना कहीं बोलते होंगे कि आप काफ़ी रूड हैं, आप बहुत झगड़ालू हैं, झगड़ा करते रहते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप में ईगो बहुत है, ये वो है। कुछ नहीं, सिर्फ ये है हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तो आप समझ नहीं पा रहे कि सिचुएशन के साथ में, एनर्जीज के साथ में कैसे डील करी जाए। तो आपके लिए मैसेजेस हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, इसके लिए काम करें, चाहे तो अपनी हीलिंग करवा लें। और यहाँ पर दूसरा जो मैसेज है वो है क्रिएट विद लव। तो जितना प्रेम आप अपने अंदर भरोगे, अपने आसपास के वातावरण में प्रेम लेकर आओगे, उतना ही आपका जो हार्ट चक्र है अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, यस। और मैंने आपको तरीके बता ही दिए कि क्या है, तो ये करने की कोशिश करें। यही था आज का आपका मैसेज। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, मुझे बताएं किसके साथ में रेजोनेट किया है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसको। थैंक्स अ लॉट गाइस। और हो सकता है मैं लाइव आऊँ आज, तो आप तैयार रहना, शाम को देखो आऊँगी, शाम को या रात में आऊँगी। ओके, चलो जी, टेक केयर, बाय बाय।